आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतरा इंजेक्शन या फिर गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। कब आपको लेना चाहिए और किन लेडीज़ों को नहीं लेना चाहिए और कब लगाने का सही समय रहता है। काफ़ी महिलाएं इस बारे में जानना चाहती हैं और सवाल भी आप लोगों के आते रहते हैं, है ना। अंतरा इंजेक्शन एक तरह का गर्भ निरोधक सुई होती है जो कि आपको 3 महीने तक प्रेगनेंसी से बचाती है और इसको लेने का सही समय रहता है आपकी जब पीरियड की ब्लीडिंग चल रही है उस दौरान आपको लेना रहता है। पीरियड के तीसरे दिन या फिर 5वें दिन इस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि पीरियड की जो ब्लीडिंग है इस दौरान ही लेना होता है, क्योंकि इस दौरान इसलिए लेना सही रहता है। यहाँ पे आपको जो इंजेक्शन है वो फेल नहीं होता, क्योंकि कई बार महिलाओं को ऑलरेडी प्रेगनेंसी होती है और उस दौरान वो ले लेती हैं, उनको पता नहीं होता बच्चा पेट में है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इंजेक्शन काम नहीं करेगा, फिर इंजेक्शन फेल हो जाएगा, है ना। तो जब आपकी पीरियड की ब्लीडिंग चल रही होती है उस टाइम पे आपका ओवुलेशन भी नहीं हो रहा होता है और प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, तभी आपको पीरियड आ रहा होता है, तो आप समझ सकती हैं उस दौरान सबसे सही समय रहता है ना। और किसी भी दिन आप जा रही हैं लगाने के लिए तो उससे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहता है ना। डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या क्या टेस्ट आपको करने हैं जिससे कि कंफर्म हो सके प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के चलते नहीं लगाना होता है इसको, है ना। तो ये आपको 3 महीने तक प्रेगनेंसी से बचाता है, अनचाहे गर्भ से बचाता है। कई बार महिलाएं जो हैं टैबलेट नहीं लेना चाहती, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो नहीं लेना चाहती, अदर कोई मेथड भी अपनाना नहीं चाहती हैं, है ना। तो वो महिलाएं इस चीज़ का सहारा ले सकती हैं और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके लगवा सकती हैं अपने पीरियड के दौरान, है ना। और किन महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए ये भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जिनको हार्ट से प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है ना, या फिर किडनी प्रॉब्लम है या फिर लीवर डिजीज़ है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो या फिर किसी महिलाओं को इंजेक्शन से एलर्जी है ना, तो उन महिलाओं को ये चीज़ नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लेना चाहिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये डिजीज़ है, तो हम ले सकते हैं इंजेक्शन या फिर नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर वहाँ पे आपको बता देंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो महिलाओं की फैमिली कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे चाहते हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, वो लगा सकते हैं, है ना, यानी कि फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब आगे बच्चा नहीं चाहती है तो वो लगा सकती हैं। दूसरा, जो महिलाएं एक बच्चा हो गया दूसरे बच्चे के बीच में गैप चाहती हैं, 4-5 साल का गैप चाहती हैं, तो वो लगा सकती हैं। और इसके अलावा अनमैरिड फीमेल ना लगाए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि अनमैरिड फीमेल ना लगाए, या फिर जो जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है वही लगाएं, या फिर 2 बच्चों के बीच में ज़्यादा गैप चाहती हैं, 4-5 साल का गैप चाहती हैं, वही लगाएं। क्योंकि देखिए, जब ये इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि हाई डोज होती है, तो इसके बाद आपको पीरियड भी जो है वो 3 महीने में आते हैं, है ना, नेक्स्ट 3 महीने में आते हैं, और एक पीरियड सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और कंसीव करने में भी महिलाओं को कई बार 6 महीने, कई बार साल भर लग जाता है ना। तो अगर आप चाहती हैं कि हम इंजेक्शन छोड़ दें और तुरंत अगले महीने ही प्रेग्नेंट हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं होता। तो देखा जाता है कि इस इंजेक्शन का जो ये साइड इफ़ेक्ट रहता है कि उनको थोड़ा प्रेगनेंसी लगने में 1 साल तक दिक्कत आ सकती है ना। किसी महिला को 6 महीना, किसी को साल भर लग सकता है, क्योंकि फिर बॉडी एडजस्ट करती है ना, क्योंकि अभी तक आपको इंजेक्शन लग रहे थे, फिर के बाद बॉडी हार्मोन चेंज होते हैं, है ना। तो इतना समय लग जाता है हार्मोन्स को सेट होने में। तो अगर आप तुरंत बच्चा चाहती हैं तो आप ना लगाएं, अनमैरिड फीमेल ना लगाएं, क्योंकि शादी होगी तो आपको बच्चा चाहिए होगा, तो आप फिर परेशान हो जाएंगी अगर आपको तुरंत प्रेगनेंसी नहीं लग रही होगी तो, है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अंतरा इंजेक्शन लगा सकती हैं, गर्भ निरोधक सुई लगा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।